बांदा जिले की 3 साल की रेप पीड़िता ने असहनीय दर्द से आखिर छुटकारा ही पा लिया। बीते 7 दिनों से कानपुर के मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में वो मौत से जंग लड़ रही थी। 3 साल की मासूम बच्ची के चेहरे, शरीर, हाथों पर 24 से ज्यादा घाव थे। उसका प्राइवेट पार्ट तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका। 5 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पहले वो कोमा में गई और उसके बाद फिर डीप कोमा में चली गई और आखिर उसने इस निर्दयी दुनिया में जीने से ही इनकार कर दिया। बीते 3 जून को इस मासूम बच्ची को बांदा से कानपुर के मेडिकल कॉलेज लाया गया था। इसी दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का चिल्ला गांव है। यहाँ पर यह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का एक सुनील निषाद है, टाफी के बहाने वो उसको अपने घर में ले गए। शराब पी और शराब के नशे में उसने कई बार 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। जब उसको लगा कि वो बच्ची मर गई है तो वो जो बॉक्स होता है, आइस बॉक्स जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, उस बॉक्स के अंदर ज़बरदस्ती उस बच्ची को उसने ठूस दिया और उसके बाद अपनी साइकिल के करियर में बांधकर वो 6 किलोमीटर दूर उसको ले गया और पदार्थपुर का एक जंगल है वहाँ फेंक कर चला आया। इधर घर वाले जब कई घंटे बच्ची को ढूंढते रहे और बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी शिवराज ने बहुत समझाया बुझाया कि हम लोग हर हाल में आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस एक्टिव होती है। वो अभी पता लगा रही थी कि इसी बीच सुनील निषाद साइकिल से वापस आया, नशे में था, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उसको घर वालों ने पकड़ लिया और खून लगे होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हम गिर गए थे। तो गांव वालों ने कहा कि दिखाओ तुम्हारा चोट कहाँ लगी है। तो जब उसके कपड़े हटाए तो कहीं पे भी उसकी चोट नहीं लगी थी, जिससे उसको शक पैदा हो गया। फौरन पुलिस को बुलाया गया। पुलिस जो है आई, उसको ले गए। उसके जब घर गई तो जो आइस बॉक्स देखा उसमें खून लगा हुआ था, आसपास भी खून और मल पड़ा हुआ था। तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब शक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, हम बच्ची को फला जंगल में फेंक आए हैं। तो फिर पुलिस उसको जंगल में लेके गई जहाँ वो बच्ची पूरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उसको फौरन बांदा हॉस्पिटल ले के आया गया और वहाँ से कानपुर ले आया गया। कानपुर में बीते 7 दिन बच्ची मौत से संघर्ष करती रही। डॉक्टर्स की टीम उसको बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में मासूम बच्ची ने निर्दयी दुनिया में जीने से ही इनकार कर दिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला का कहना है कि उस बच्ची के मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। उसके जो पोटी करने का और जो पेशाब करने का स्थान था वो सब एक हो गए थे। पूरे शरीर में चोट के निशान थे। यूरिन इन्फेक्शन पूरी तरीके से हो चुका था, जिससे उसको बचाया नहीं जा सका। उधर पुलिस का कहना है कि जब सुनील निषाद को लेकर वो लोग जंगल गए थे तो उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी। हम सब का कहना है कि काश ये पुलिस का निशाना इतना सटीक ना होता, चूक गया होता और गोली कहीं और लगनी चाहिए थी। खैर, कानून उसको अपनी सज़ा देगा, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा। जल्द से जल्द कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी इस हैवान को। साथ में एक चीज़ और कहनी है कि जब भी छोटी बच्चियां गाँव में, शहरों में घर से बाहर निकलें तो कोशिश करेंगे आप उनको फॉलो करें या उनके साथ किसी को भेजें। इतनी ज़्यादा घटनाएं आजकल इस तरीके की हो रही हैं हमारे समाज में। हम ही सबके बीच में भेड़िए छुपे हुए हैं, जिनसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है कि कोशिश की जाए कि जहां तक हो तो बच्चों पे नज़र रखी जाए कि उनके ऊपर कौन नज़र रखे हुए हैं।